नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में आपने बहुत से किस्से और कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने ना तो पहले पढ़ी होंगी और नहीं सुनी होंगी। नवजोत सिंह सिद्धू वैसे तो सिख परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो हिंदू देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, उनको पूजते हैं। खासतौर से शिव के अनन्य भक्त हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की भक्ति को इस ढंग से देखा जा सकता है कि उन्होंने सिंगापुर से शिवलिंग ला करके अपने अमृतसर वाले मकान में स्थापित किया हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू भक्ति में इतना लीन रहते हैं कि घंटों वो ध्यान में बैठे रहते हैं। कई बार तो रात रात भर वो पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान की भक्ति करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। कई बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, गुरबानी का पाठ करते हैं। घर में उन्होंने गुरुद्वारे के साथ साथ मंदिर भी बना रखा है। कई बार तो नवजोत सिंह सिद्धू को टाइम का पता नहीं चलता कि कितने घंटे उन्होंने पूजा की। इतना लीन रहते हैं मेडिटेशन में, ध्यान में। और नवजोत सिंह सिद्धू का यही कहना है, कई बार उनसे मुझको मिलने का मौका मिला, बहुत बार इंटरव्यू करने का मौका मिला, तो नवजोत सिंह सिद्धू का यह कहना है कि मेरी जिंदगी इस मेडिटेशन ने, इस पूजा पाठ ने बदली। पहले मैं इतना शर्मीला होता था, मैं लोगों से मिलता नहीं था, भागता था, पब्लिक स्पीकिंग से भागता था। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू को आप देखेंगे तो सिद्धू के बारे में कहा जाता है सिद्धू वाणी। सिद्धू बहुत बोलते हैं, शेरो शायरी करते हैं, प्रवचन टाइप की उनकी बातें होती हैं। उनको भक्ति का बहुत ज्ञान है, काफ़ी लोगों को उपदेश देते हैं, कई बातें ऐसी बोलते हैं जो कि उनकी सिद्धू वाणी के नाम से प्रख्यात है। और नवजोत सिंह सिद्धू वास्तुशास्त्र को बहुत मानते हैं। कोई भी घर के अंदर चीज़ें स्थापित करनी होती हैं, घर बनाना होता है तो वास्तु के हिसाब से बनाते हैं। ज्योतिष विद्या में काफ़ी उनका विश्वास है। कोई भी काम करने से पहले, नया काम अगर करना है उनको, तो पूजा पाठ करते हैं, ज्योतिष से बात करते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू शाकाहारी है कंप्लीटली, ना कोई नशा करते हैं, ना स्मोकिंग करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं और घर का खाना पसंद करते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू जो आप देखते हैं कितने बड़े क्रिकेटर हैं, सिक्सर सिद्धू के नाम से जाने जाते थे। क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू, क्रिकेट प्रैक्टिस करने से भागते थे। सिर्फ उनके पिता सरदार भगवंत सिंह की इच्छा को पूरी करने के लिए ही वो क्रिकेट में आए। लेकिन शुरू में तो नवजोत सिंह सिद्धू का मन नहीं लगता था प्रैक्टिस करने में, वो छुप जाते थे, भाग जाते थे। लेकिन जब फादर की कमिटमेंट देखे कि वो क्रिकेटर ही बनाना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू को, तो सिद्धू के पास कोई चारा नहीं था। फिर उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया और काफ़ी मेहनत की और 1983 में उन्होंने अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और एक अखबार ने उनके बारे में काफ़ी आलोचना की, तो उस आलोचना को उन्होंने दिल से लगा लिया और काफ़ी मेहनत की। उसके बाद वो नए सिरे से क्रिकेट में लौटे और बड़ा नाम कमाया उन्होंने। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में ये कहा जाता है कि वो बात करने से बहुत डरते थे लोगों से, पब्लिक स्पीकिंग से भागते थे। सिद्धू ने एक बार बताया था कि जब वो मैच में 100 रन बनाते थे या ज़्यादा रन बनाते थे, तो सेंचुरी बनाने के बाद इंटरव्यू देना पड़ता था, तो वो उनको खुशी 100 रन बनाने की नहीं होती थी, बल्कि डरते थे इंटरव्यू देने से। मतलब इतने शर्मीले और डरते थे लोगों को फेस करने से। लेकिन वही सिद्धू अब सिद्धू वाणी के नाम से उनकी बातें प्रसिद्ध हैं, तो काफ़ी चेंज आया। विवेकानंद को नवजोत सिंह सिद्धू ने पढ़ा, वो उससे काफ़ी परिवर्तन आया उनके जीवन में। और नवजोत सिंह सिद्धू का विवादों से भी काफ़ी नाता रहा है। अपने कैप्टन अजहर से भी उनका जो झगड़ा हुआ था, पंगा हुआ था, वो भी सबको पता है। और अब अपने कैप्टन, पंजाब के कैप्टन, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से भी उन्होंने पंगा ले रखा है, काफ़ी टाइम उनसे नाराज़ रहे। और तो ये एक उनका एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है, चाहे वो क्रिकेट के कप्तान थे या उनके पॉलिटिक्स के कप्तान हैं, उनका पंगा हमेशा चलता रहा। और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से पहले जब उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया तो कमेंटेटर बने। उसके बाद 2004 में उन्होंने बीजेपी शामिल हुए बीजेपी में, और 2004 में उन्होंने अमृतसर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। उसके बाद 2009 में, उससे पहले बाई इलेक्शन भी हुआ था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था किसी मामले की वजह से। बाई इलेक्शन भी जीता उन्होंने, फिर 2009 में भी लोकसभा का चुनाव जीता। उसके बाद वो लोकसभा
में जीतने के बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था 2014 का, तो उनको कहा गया कि अब अमृतसर से न लड़के कहीं और से चुनाव लड़िए। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने मना कर दिया कि लड़ूंगा तो अमृतसर से लड़ूंगा, लेकिन कहीं और से नहीं। वहाँ से अरुण जेटली को चुनाव लड़ाया गया था। सिद्धू काफ़ी नाराज थे, लेकिन उन्होंने कैंपेन किया था, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा लोकसभा का। और उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया बीजेपी की तरफ से, और वो अकालियों से काफ़ी नाराज़ रहते थे नवजोत सिंह सिद्धू। उनके करप्शन की बात करते थे कि वो काफ़ी करप्शन हुआ है, ड्रग की बात किया करते थे। जब क्योंकि बीजेपी के सहयोगी थे अकाली दल, तो वो खुल के उतना बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे करके फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे 2017 में, और विधानसभा का चुनाव लड़ा था, अमृतसर से जीते थे और मंत्री बने थे। लेकिन अमरिंदर सिंह से, अपने कप्तान से वहाँ भी नहीं पटी उनकी, और काफ़ी उनका झगड़ा चलता रहा, फिर वो कंफर्टेबल नहीं थे। और उसके बाद अब कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने मुद्दे उठाए अपनी सरकार को लेकर के, जो कमिटमेंट उनके थे। नवजोत सिंह सिद्धू उन मुद्दों को लेकर के, अपनी सरकार को लेकर भी नाराज हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में कमिटमेंट किया था वो पूरे नहीं किए गए। तो उस बात को भी आज नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि जो कमिटमेंट हमने मैनिफेस्टो में 2017 के चुनाव में किए थे वो पूरे नहीं हुए, उनको पूरा कराना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक्सेप्ट करना पड़ा, हालांकि कैप्टन भी नाराज थे उनसे प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर के, कि उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या और कोई जिम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और नवजोत सिंह सिद्धू लगे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि जो कमिटमेंट पूरे नहीं हुए उनको वो पूरा कराएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू एक समय में नरेंद्र मोदी के बड़े गुणगान किया करते थे, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ भी उन्होंने झंडा उठाया और काफ़ी कुछ बोला। अरुण जेटली उनको राजनीति में लेके आए, कहा जाता है कि अरुण जेटली उनके राजनीतिक गुरु थे, लेकिन जब उनको अमृतसर से उनको चुनाव लड़ाया गया, अरुण जेटली को और सिद्धू को मना किया गया, तो उस टाइम भी काफ़ी नाराज हुए थे। अमृतसर में अरुण जेटली के समर्थन में प्रचार करने नहीं गए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी समय से 2004 से वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। तो नवजोत सिंह सिद्धू का एक अपनी व्यक्तित्व है, अपने हिसाब से वो काम करते हैं, और शेरी भी उनके नाम से भी वो काफ़ी प्रख्यात हुए। और शेरी, उनके पिता ने उनको एक वाइन होती थी शेरी वाइन करके, उस नाम से उनको शेरी बुलाना शुरू किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर नए किस्से कहानियां लेकर के आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।